हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एजुकेशन फिल कोर्स कंटेंट के साथ। सर ऐसा कुछ नहीं है कि भैया 2-4 चैप्टर पढ़ाएंगे छोड़ देंगे, नहीं, सीबीएसई ने जो कोर्स कंटेंट दिया है पूरा पढ़ाया जाएगा और जो छोड़ दिया सॉरी वो भी पढ़ाया जाएगा सर, क्योंकि अभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और नीट एग्जाम में आना है, जेई एग्जाम में आना है। कहां से पढ़ेगा, कहां मिलेगा? सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलेगा। और अगर आपको पता हो सर, तो क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं, चैप्टर नंबर सॉल्यूशन चल रहा था, चैप्टर नंबर 1। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आया हूं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। सर ये वो टॉपिक है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जान है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, इससे और एक और है वेंट ऑफ फैक्टर, उससे भी। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और अपन को पढ़ना भी है इस टॉपिक पे। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, किस पे डिपेंड करती है और कितनी होती है, सब बताने वाला। कुर्सियां थाम लीजिए, बैठ जाइए, तगड़ा टॉपिक आपके सामने आया है और भैया पढ़ाने वाला हूं मैं, तो समझ में आने वाला है पूरा। तो चालू करें सर, क्या होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये बात करने वाले आज। और कितनी तरह की होती है और कैसी होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात तो सर ये प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की। किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं? सॉल्यूशन की। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस, ना सॉल्यूट की होगी भैया, ना सॉल्वेंट की होगी। लेकिन अगर दोनों को मिला देंगे तो सर एक हमारा बवाल बन जाता है जिसका नाम है सॉल्यूशन। इसकी प्रॉपर्टीज होती है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमेशा याद रखिएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, नॉट ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑफ सॉल्वेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सर और क्या इसके बारे में? मैंने कहा ठीक है सर बता देते हैं, बहुत इजी है, मजा भी आने वाला है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत मजा आएगा। समझो सर, समझो समझो बाबू, समझ लो। ये बीकर है, वही बीकर में पानी लेते हैं, ब्लू है पानी, पानी ब्लू है पानी, पानी। ये सर पानी का मतलब आपने सिर्फ ले लिया है क्या? सॉल्वेंट। हमने कहा ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये हमने क्या ले लिया सर? सॉल्वेंट। भैया इसके कुछ वेपर्स बनेंगे? हाँ सर बिल्कुल बनेंगे इसके वेपर्स, कुछ ना कुछ वेपर्स तो इसके बनेंगे। भैया तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी होगा? हाँ सर होगा। वेपर प्रेशर पहले कम होगा, फिर बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे कांस्टेंट आएगा, हमने कहा वो आ जाएगा P0A, वो सब आपको पता है। इसको कहते हैं प्योर वेपर प्रेशर। इसकी वैल्यू भी मान लो, चलो मान लो इसकी वैल्यू आई 10 atm। कितनी आई सर? 10 atm। मतलब इसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ था बेटा सॉल्वेंट। क्या था? सॉल्वेंट, विच इज डिनोटेड बाय ए। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका वेपर प्रेशर मान लिया 10 atm, विच इज P0A। P0A मींस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हमने कहा ठीक है सर, अब इसमें डालो सर 1 चम्मच चीनी। सर 1 चम्मच चीनी मतलब? अरे यार 1 चम्मच शक्कर की बात कर रहा हूं सर। ये सर ढक्कन तो बंद है, ऊपर डालोगे ऊपर गिर जाएगी। मैंने कहा ढक्कन सरका दो ना, थोड़ा ढक्कन सरका के डाल दो। ठीक है सर, 1 चम्मच चीनी की बात कर रहे हो, चीनी मतलब शुगर है ना, चीनी मतलब शुगर, और शुगर मतलब सर सल्यूट, और सल्यूट बोले तो बी। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ओके, चलो तो डाल दो। जैसे अंदर जाएगा तो मान लो सर सॉल्यूट था, तो सॉल्यूट को अपन दूसरे कलर से बता देते। ये देखिए सर, ये आ गया सॉल्यूट, ये देखिए ये आ गया इसके अंदर अपना क्या? सल्यूट आ गया अंदर। क्या आ गया सर? सल्यूट। अब सर ये जो सल्यूट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सल्यूट है। सर इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्योंकि सर ये सल्यूट है नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। सर नॉन वॉलेटाइल का मतलब याद नहीं है? हाँ सर याद आ गया, याद आ गया, सॉरी सर सॉरी, वो भूल जाते हैं हम थोड़ा सा। नॉन वॉलेटाइल का मतलब आपने बताया था जिसके वेपर्स नहीं बनते। ठीक है सर, तो मतलब अब सर ये आ गया होगा। अब भैया सॉल्वेंट के तो वेपर्स अच्छे बनते हैं,
लेकिन सॉल्वेंट उड़ने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन अब सल्यूट उसको थोड़ा थोड़ा सरफेस पे आके रोकेगा। तो भैया ये जो सोल्यूशन तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया सर? ये पूरा एक सोल्यूशन तैयार हो गया है अंदर, जिसको अब बोलेंगे जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा? पी सोल्यूशन। क्या आएगा बेटा? पी सोल्यूशन, क्योंकि ये सोल्यूशन तैयार हो गया है। और सर सॉल्वेंट तो अच्छा था, वेपर बढ़िया बनाता था, लेकिन शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सरफेस पे आ गया होगा। और जब पानी बोल रहा होगा मैं उड़ता हूं यार, मेरे को थोड़ा काम करना है, तो कहता होगा कहां उड़ रहा है यार, बढ़िया बैठते हैं अपन शांतिपूर्वक। मतलब खुद तो करना नहीं चाह रहा था, खुद तो उड़ना नहीं चाह रहा था, खुद तो वेपर बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन सामने वाले को भी रोक रहा है। तो भैया वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम होने के बाद मान लो आ गया कितना आपका? 5 ATM। कितना आ गया भैया? 5 ATM। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया सर? कम हो गया। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जब आप देखोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो गया सर? कम हो गया। और इसी को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहा जाता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो इनकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, लेकिन मैंने ये जो बताया ये आपको अभी समझ में आया कि भैया वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, अब इसको यहीं पर रखेंगे, 1 मिनट के लिए मेरे साथ आइएगा। चलो सर, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स on number of solute particle are called colligative properties। क्या है सर? colligative properties। सर वो ये कह रहा है ये जो colligative property है सिर्फ एक ही व्यक्ति पे डिपेंड करती हैं, solute। और solute के भी किस पे सर? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। किस पे सर? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। अगर solute के नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे colligative प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के कम होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगी। और नेचर पे डिपेंड नहीं करती सर, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, कद्दू है, बनाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ फर्क पड़ता है सर किस पे? नंबर्स पे। अगर सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर कम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म। बात समझे कि नहीं समझे? अब एक और एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया, देखो मजा आने वाला है, मजा आएगा, मजा आएगा बाबू, मजा आएगा। देखो इसमें मैंने सिर्फ ले लिया भैया पानी। पानी बोले तो सॉल्वेंट, पानी बोले तो सॉल्वेंट। सर इसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताएंगे। जल्दी जल्दी बताओ, लिखा कमेंट में। चलो तुम बता दो। सर मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। मैं अभी मारेंगे खींच के, क्यों मारेंगे सर? मैंने अभी बोला ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होती है सर? सोल्यूशन की होती है। तो मैंने तो सर सॉल्वेंट लिया है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसा कुछ नहीं होगा अंदर, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे? सोल्यूट पे। जब तक सोल्यूट अंदर आएगा नहीं सॉल्यूशन बनेगा नहीं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी नहीं। बात समझ गए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ डिपेंड करती है सर सोल्यूट पे, बाकी किसी पे नहीं। बाकी वो डरती नहीं है। सॉल्वेंट बोलता है बाबू मेरी बात मान लो, कितनी नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति है मेरा दोस्त जिसका नाम है सोल्यूट। अगर सोल्यूट होगा तो मैं बात करूंगी, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी। इतनी बात क्लियर हुई? पक्का? एक और एग्जांपल देता हूं, पहले इसको नोट डाउन करो। इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, इसको नोट डाउन करो पहले, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? चलो देखो एक एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, मजेदार एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने एक ये 2 बीकर लिए, दोनों बीकर में पानी था। दोनों बीकर में क्या था सर? पानी था। ये लो, ठीक है। अब इसमें आपने 1 मोल, ऐसे लिखेंगे, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डाला। क्या डाला सर? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या डाला सर? 1 मोल ऑफ यूरिया डाला। क्या डाला सर? यूरिया डाला। ग्लूकोज का फॉर्मूले की बात करूं तो सर C6H12O6, ठीक है सर। यूरिया के फॉर्मूले की बात करूं तो NH2CONH2, दिख रहा है ये। अब क्या हुआ सर? आपने कितना डाला? 1 मोल। तो भैया 1 मोल अंदर गए होंगे, और 1 मोल ग्लूकोज में कितने ग्लूकोज के पार्टिकल होंगे सर? सर ये तो पता है सर, एवोगैड्रो सर हमें आपने पढ़ाया है।
मतलब इतने ग्लूकोज के पार्टिकल होंगे, इतने ग्लूकोज के पार्टिकल होंगे। मैंने कहा ठीक है, और सॉल्यूट ग्लूकोज ही है ना, पानी में घोला गया, तो ग्लूकोज के पार्टिकल कितने हैं सर? इतने होंगे। ये सॉल्यूट के पार्टिकल है। मैंने कहा यूरिया का बताओ, उन्होंने कहा सर यूरिया भी 1 मोल है, तो उसके अंदर भी सेम होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ यूरिया। मतलब दोनों के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल बराबर है क्या नहीं है सर? सर इधर देखिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मतलब सर दोनों के अंदर सल्यूट के पार्टिकल क्या है? सेम। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ बोलती है मैं डिपेंड करूंगी सल्यूट के पार्टिकल पे, बाकी किसी पे नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता यूरिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ग्लूकोज है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये इंसान को पीते हैं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता ये भैया अगर आप दवाइयां के रूप में खेत में डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या इसको आप पी सकते हो? पी लोगे तो भैया खेल खत्म। इसको अगर पेड़ पौधों में डालोगे कोई मतलब होगा? नहीं होगा। मतलब दोनों का नेचर विपरीत है सर, नेचर बहुत अलग है। लेकिन वो कह रहा भैया मैं नेचर पे बात ही नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे आपको क्या होगा, इससे आपको क्या होगा, मेरे को तो फर्क पड़ता है सिर्फ नंबर से। इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल के क्या नंबर हैं और इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर क्या हैं। अगर दोनों में सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर बराबर हैं तो दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी सर? बराबर होगी। समझ गए कहना क्या चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, दैट्स इट। नेचर पे बात नहीं करता बाबू, उसको फर्क नहीं पड़ता आप पीने लायक हो, आप पीने लायक नहीं हो, आप खाने लायक हो, आप खाने लायक नहीं हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बात क्लियर है? अब अगर मैं ये कर देता, क्या कर देता सर? सर एक और ले लेता, मान लो यहां पर मैं क्या करता, 2 मोल ऑफ यूरिया ले लेता। कितने ले लेता? 2 मोल। तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल भी डबल हो जाते, नंबर ऑफ पार्टिकल भी डबल हो जाते। इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 थे, इसमें हो जाते 1.2044 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। मतलब इसमें पार्टिकल डबल होते तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जाती। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती? डबल, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेज आई एम ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। फर्क नहीं पड़ता उसका सॉल्यूट का नेचर कैसा है नेचर कैसा है, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता सर। बात समझ में आई? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, वो सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे और कुछ नहीं। सर आप तो पार्टिकल देखियो और अब समझो सर, पार्टिकल कहने का मतलब उसकी क्वांटिटी भी तो है। यहां पर आपने 1 मोल डाला, इधर पे आपने कितना डाला? 2 मोल डाला। 2 मोल डाला भैया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी पे बेसिकली बात है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतने ज्यादा मोल, जितने ज्यादा मोल उतने ज्यादा पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझे कि नहीं समझे? बस तो सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी पे ध्यान देना और किसी पे ध्यान मत देना। क्लियर है? पक्का? एक बार नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ता हूं। जल्दी 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 जल्दी। हो गया? हुआ क्या नहीं हुआ? चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ। एक और बार सर अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती हैं, 4 टाइप के आपके कोर्स में। पहली का नाम देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में गिरावट किसी के कंपैरिजन में, उसको कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में उछाल, उसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, वो भी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है पेपर में, अभी आप देखेंगे 2 साल पहले जब कोविड हुआ था तो पूरे एमसीक्यूज आ गए थे। एक क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें यह पूछा था, नहीं, उसमें आप एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि उसमें यह पूछा था कि सर इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। आप समझिएगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन आया था मोल फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आया था
दूसरा ऑप्शन आया था बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा ऑप्शन आया था, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आया था, ध्यान से सुनिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आया था? ऑस्मोटिक प्रेशर। और चौथा ऑप्शन आया था सर, चौथा ऑप्शन आया था, सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं, सॉरी है, यह क्वेश्चन था सर। बच्चों ने पता है क्या लगाया था? 90% बच्चों ने लगाया था भैया फोर्थ, कि बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सर आंसर है रॉन्ग। भैया आप इसी को मतलब को समझिएगा, मैं कह रहा हूं जब तक मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं यही बोलूंगा आपको हमेशा। सर यहां पर क्या लिखा है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। कभी ये मत समझ लेना वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? अगर ऐसा है तो इसके अंदर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले थी जब मैं पानी को बॉईल कर रहा था, क्योंकि पानी को जब मैं बॉईल कर रहा था तो भैया उसका एक वेपर प्रेशर आता है, और अगर उसका एक वेपर प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली सॉल्वेंट के अंदर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि पानी का भी तो वेपर प्रेशर होता है। लेकिन आपने बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी होती है? सॉल्यूशन की होती है। तो भैया गिरावट वेपर प्रेशर में कंपेयर करते समय उसको कहते हैं क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहते। दूसरा पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में उछाल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कितने उछाल से उसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। उसका आंसर भी देता हूं, अगर आप पानी को गर्म करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो फिर यहां पर गलत लिखा है कि सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि फिर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की हो गई, लेकिन ये गलत नहीं लिखा है। दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट में उछाल इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सर बहुत से टीचर यही करते हैं, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें देखिए ये भी कॉलिगेटिव नहीं था, ये भी कॉलिगेटिव, देखिए बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट इधर मेंशन कर दिया तो ये भी कॉलिगेटिव नहीं है। कॉलिगेटिव सिर्फ था ऑस्मोटिक प्रेशर। समझे? इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है। यह दिक्कत दे जाएगी सर आपको बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं बोलता हूं यह पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? इतना क्लियर हुआ? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो इसको हटा रहा हूं एक बार, जल्दी लिखना हो तो लिख लो। चलिए हो गया? पक्का हुआ क्या? नहीं हुआ? कंफर्म? चलो अब बात को समझना सर, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सर जी यहां पर जो आप बात कर रहे थे अभी प्योर वेपर प्रेशर की बात करी थी, है ना? अब देखो, अब इसको तो हटा दो, अब आ जाओ। प्योर वेपर प्रेशर अभी देखा था, सॉल्वेंट अकेला का कितना आया था? 10 atm आया था। जैसे ही उसमें मैंने शुगर को डाला, शुगर क्या था? सॉल्यूट और बी, और क्या था? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो जिसका वेपर्स नहीं बनते। तो अब वो क्या होगा? अंदर आके भैया सॉल्वेंट को भी बोलेगा तू भी कहाँ वेपर बना रहा है, तू तो बैठ आराम से, अपन मजे करेंगे, बैठ के टीवी देखेंगे। तो भैया जो वेपर्स बनाने वाले थे, कौन? सॉल्वेंट, उनको भी रोक रहा है, तू भी मत जा, अपन समझ लेंगे। तो भैया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का क्या होना? कम होना। लेकिन सर कम और ज्यादा आप किसी से कंपेयर करते हो, आप किसी से क्या करते हो? कंपेयर। और कंपेयर किससे करेंगे? प्योर वाले से। तो जब आप प्योर वाले से कंपेयर करके बोल रहे हो कि हां सर वेपर प्रेशर कम हो गया है, उसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर में गिरावट तो आई है, किसके कंपैरिजन में? उसके प्योर वाले के कंपैरिजन में, इसीलिए इसको नाम दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर इनका एक अलग अलग वीडियो बनेगा जिन पे हर एक चीज को समझाया जाएगा कि कैसे होती है, क्या होती है, किस तरीके से होगी।
ठीक है, तो ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ऐसे ही तब भी हुआ, जैसे मान लो मैं भी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं सर, ओवरव्यू दूंगा। मान लो इसमें प्योर वाटर था, क्या था, प्योर वाटर। क्या था सर, प्योर वाटर। ये प्योर वाटर, इसको मैंने बॉईल किया, है ना, सॉल्वेंट है, क्या है सर, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट बोले तो इसको बॉईल किया, इसका मैं बॉइलिंग पॉइंट ढूंढ रहा था, तो सर इसका मुझे बॉइलिंग पॉइंट मिला। और आप जानते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या डाला, 1 चम्मच शुगर डाली, जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब जो आएगा, ये तो बॉइलिंग पॉइंट किसका था, सॉल्वेंट का, लेकिन अब बन गया सर, इसमें आ जाएगा कौन, अपना कौन आ गया भैया, सॉल्यूट आ गया। कौन आ गया सर, सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूट आ चुका है। तो अब ये बन गया सर, क्या बन गया, ये बन चुका है सर, क्या, सोल्यूशन। क्या बन चुका है, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और पता है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, जब मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट बनाया और मशीन से चेक किया, पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया सर, 102 डिग्री। कितना आया, 102 डिग्री। पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100, अब कितना आया, 102 डिग्री। कितने का उछाल हुआ, कितने का उछाल हुआ सर, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, किसका, सॉल्वेंट का। क्या डाला, शुगर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब क्या बन गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, 102। 102 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, 100 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और पता चला दोनों में उछाल कितने का आया, 2 का। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया सर, 2 डिग्री बढ़ा। इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ना ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना ये, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, और इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं हर एक पे बात करूंगा, क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, किस लिए बढ़ा, बात समझ पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो तो मैं अभी आपका एक ओवरव्यू रख रहा हूं कि आगे कैसे कैसे देखना है। फिर मान लो, एक और बार मानो, लो सब उड़ा दो, ठीक है। फिर से ले आओ पानी, ठीक है। अब पानी का क्या देखेंगे भैया, अब पानी का देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट किस किस को पता है, सबको पता होगा, लिख दो जरा एक बार कमेंट में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी हो जाता है आपका फ्रीज, मतलब पानी जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, आइस में। हमने कहा अच्छी बात है सर, आइस में तो कन्वर्ट होना है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा मिलाओ इसमें, किसको मिलाओ, चीनी, कितनी, 1 चम्मच। क्या है, सॉल्यूट, क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल। मिला दो मिला दो मिला दो, चलो मिला दिया। अब क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया सर, सोल्यूशन। तो मैंने कहा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, तो भैया इनने सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाला, पता है कितना आया, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया -2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आया, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया -2 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे आया अभी नहीं बताऊंगा, बस आ गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सोल्यूशन का। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का। मैंने कहा भैया कितनी गिरावट आई, तो इनने कहा सर पहले 0 था, 0 से -2 हो गया, मतलब 2 डिग्री की गिरावट आ गई। कितनी की गिरावट आ गई सर, 2 डिग्री की। यही कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया सर, 2 डिग्री कम हो गया। ये नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि ये तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। फ्रीजिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, और 0 से -2 मतलब कितना कम हुआ, 2 डिग्री। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझे, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे हुआ ये नहीं बताऊंगा अभी, बस हो रहा है, ये चीज याद रखो, ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। यहां से सिर्फ एक ही कंसेप्ट आता है, सर कभी मत बोल देना फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं बाबा नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक और बार आओ, एक और बार आओ, लो सर फिर गायब करो। कहोगे सर आपके लिए तो बढ़िया अच्छा हो रहा है, एक ही में सब उड़ाते जाते हो, हमारे लिए काम बनवा रहे हो आप, ठीक है। मैं आपको अभी पता है लिखने को क्यों नहीं बोल रहा हूं, जरूरत नहीं है अभी।
ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के अंदर सर कोई ऑस्मोसिस नहीं होता, कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता, कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है, तो कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। जब इसके अंदर शुगर डालोगे, शुगर डाली, क्या है वो, सल्यूट है, क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तब जाके सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन के अंदर एक नई प्रॉपर्टी आएगी और उस प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये कैसी आएगी, क्या आएगी, वो सब कब पढ़ेंगे, जब ऑस्मोटिक प्रेशर को ढंग से देखेंगे। तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको देखना है वन बाय वन। तो आज तो मैंने आपको यह बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसको हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कितनी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ना कितना है और क्या पढ़ना है, ये आज का ओवरव्यू था। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए सर जी, हो गया नोट डाउन। तो ये था सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सामने लाके रखूंगा और मजा आएगा सर, क्वेश्चंस करेंगे उस पर लपालप। लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस होने वाले हैं, डीपीपीज जो लाऊंगा, पहले आप टॉपिक समझिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सर जी, अद्भुत बैच, ये मैंने आपको पहले भी बोला है, एक अद्भुत बैच चालू होने जा रहा है सर आप लोग के लिए, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए भैया इसके बारे में जानकारी जरूर ले लीजिए। सर क्लास 11-12 के लिए होने जा रहा है, इंग्लिश मीडियम भी है, और ये लो भाई और क्या चाहिए। आर अद्भुत बैच फीचर्स, भैया फीचर्स क्या क्या है अद्भुत बैच के वो समझिए। बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बेस्ड सिलेबस, कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड आएगा उसके अंदर, कंप्लीट पूरा सीबीएसई का करवाया जाएगा, कोई बाहर की चीज टच नहीं करेंगे, क्योंकि अपना मोटिव है भैया बोर्ड्स में मार्क्स तगड़े। और आपको पता है, मैंने तो पहले ही बोल दिया, बोर्ड्स में लाने कितने हैं आपको, 95 प्लस, तभी बात हो पाएगी। ठीक है, फिर आता है बेटा डाउट सॉल्विंग सेशन। बच्चे लोग सोचते हैं सर अभी भी तो करवाते हो आप डाउट सॉल्विंग सेशन। सर अभी भी करवाता हूं, लेकिन क्या होता है कुछ बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं, वहां पर लिमिटेड बच्चे होंगे तो डाउट किसी का छूटेगा नहीं, और मैं करवाने के लिए रेडी रहूंगा। फिर आता है बेटा वन शॉट रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वन शॉट रिवीजन में क्या करवाओगे सर आप, वन शॉट रिवीजन में चैप्टर खत्म होने के बाद उसको पूरा रिवाइज, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं बच्चे को कुछ समझ में तो नहीं आया, इसीलिए वन शॉट रिवीजन जरूरी है। कल पेपर है, आज से वन शॉट पढ़ो और खत्म, बात क्लियर। फिर सर ई नोट्स, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं और किस तरीके से बनाने हैं, कि पेपर के पहले कौन से नोट्स पढ़ें और पेपर के पहले जब समय ज्यादा है तो डिटेल में नोट्स कौन से पढ़ें, ये सब बनवाए जाएंगे। सर ऑनलाइन टेस्ट एंड सॉल्यूशंस, ये मेरा फेवरेट है। जब तक आप जानोगे नहीं आप कितने पानी में हो, पढ़ के कोई मतलब नहीं है। तो टेस्ट होने वाले हैं, उसी के सॉल्यूशंस होंगे। माइंड मैप वीडियो, सर किस तरीके से आपको चीजों को अपने माइंड में सेटल करना है। सेटल इन द सेंस व्हाट, सर सॉल्यूशन को पहले पढ़ें, बीच में पढ़ें या बाद में पढ़ें, ऑर्गेनिक को कितना समय दें, एग्जाम से पहले पढ़ें कि और पहले पढ़ें कि रेगुलर पढ़ते चलें, क्वेश्चंस जब आ रहा है तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस तरीके की चीजें इसमें बताई जाएगी। और MIQs मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर में बहुत जरूरी है, 12वीं के लिए तो बहुत जरूरी है सर। फिर MCQs, इसकी मुहिम तो मैं चला चुका हूं पहले ही, किस चीज को लेके, DPPs। MCQs बहुत जरूरी है सर, क्योंकि 18 MCQ आने हैं, लगभग 25% MCQs पेपर में सर, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, और यही मार्क्स कटवाते हैं। और फिर आएगा सर CBSE सैंपल पेपर, जो तो करना अनिवार्य है, इसको मैं एक नाम से और जानूंगा बाद में, मॉक टेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट मींस पूरे 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे के पेपर जितने ज्यादा आप दे दोगे उतना काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको इस बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, और बैच कब से चालू हो रहा है, बैच की कोई फीस है कि नहीं, बच्चे बहुत पूछते हैं मुझसे, तो सर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, प्लीज जाके वहां पर एक बार चेक कर लीजिए। दूसरी बात सर, एक नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करो और फटाफट पूछ लीजिए सर कब से चालू है, क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। देखिए सर, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए,
तो भैया देर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल देखते रहिएगा, मजा आपको बहुत आने वाला है। बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सोने पे सुहागा होने वाला है, ठीक है। जो लोग भी मैग्नेट ब्रेन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये एकदम, वो कहते हैं ना, जैकपॉट है। तो प्लीज आइए और पकड़ लीजिए जैकपॉट को, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। और भैया आज के लेक्चर में मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आया होगा, कुछ ऊपर से नहीं गया होगा। आज बस मैंने बेसिक्स बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कैसी है, किस पे डिपेंड करती है, कितनी होती है, और क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बस अगली क्लास से चालू होने वाली है मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट। तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फुल कोर्स कंटेंट के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं सर अगले, मतलब कल एक और लेक्चर में, फाड़ू लेक्चर में, जिसमें अपन देखने वाले हैं क्या होने वाला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। तो इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भैया एक बार अटेंडेंस जरूर लगा दे, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर बढ़िया चल रहा है, बोले तो चिल, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।